प्यार का नाम ही इज्जत है। प्यार कभी किसी को बदनाम नहीं करता। अगर आपका प्यार जुदा होने के बाद में किसी को बदनाम कर रहा है कि वो तो ऐसा था, वो तो ऐसी थी, उसने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी, उसने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, तो तुम प्यार नहीं कर रहे हो। प्यार हमेशा इज्जत करना सिखाता है, साथ रहना सिखाता है। हर मुश्किल घड़ी में वो साथ खड़ा होता है, ऐसे मजबूत पिलर बन के साथ खड़ा होता है प्यार। वो कहते हैं ना, एक कंधे पे हाथ है कि तुम हम्म। चलो, अपनी दौड़ पे चलो, तुम्हें जितनी स्पीड से चलना है, धीरे चलना है, जो करना है करो, मेरा हाथ है तुम्हारे कंधे पे। तुम गलतियां करोगी तो मैं उस कंधे के हाथ को ऐसे दबा दूंगा, मैं हम्म। तुम्हें रोक लूंगा। तुम्हारी गलतियों में वो कंधे पे हाथ तुम्हें रोकता है। तुम्हारी अगर कोई भी ऐसी जिंदगी में परेशानियां आती है ना, जब तुम गिरते हो, वो हाथ तुम्हें उठाता है, संभालता है। तुम अगर अपनी जिंदगी में कामयाब हो रहे हो तो वही हाथ तुम्हारी पीठ भी थपथपाता है। वो प्यार होता है। और मेरे को लगता है इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि जब एक बहू एक नए घर में आ रही है, तो सिर्फ एक पति की ही जिम्मेदारी नहीं है, उसके माँ बाप की भी जिम्मेदारी है। भाई बहन, भैया भाभी, बहन, छोटी बहन, बड़ी बहन, जो भी है, सबकी जिम्मेदारी है कि उसको अपनाएं। क्योंकि जैसे प्यार की जो होती है कि जितना प्यार तुम देते हो उतना प्यार तुम पाते हो। अगर तुम सिर्फ एक बहू से एक्सपेक्ट करते हो कि वो ये भी करेगी, ये भी करेगी, ये भी करेगी, तो ऐसा नहीं होता। तुम चाहते हो कि वो आके तुम्हें अपने माता पिता वाला सम्मान दे, तो तुम्हें भी उसको बेटी वाला सम्मान देना पड़ेगा। वो ख्याल रखना पड़ेगा, वो केयर देनी पड़ेगी, और बिल्कुल। तभी एक रिश्ता बन सकता है। बिल्कुल। हमारे अगर घर में कोई नया बच्चा पैदा होता है, उसको क्यों एकदम से झटके से अपना लेते हैं? हम्म। सब अपना प्यार, सब अपना हक, सब अपनी प्रोटेक्शन उस बच्चे को दे देते हैं। तो वो बच्चा तो अभी, वो है ना, नवजात है। ये सोचो, किसी और का बच्चा तुम्हारे घर में रहने आया है, और अब वो तुमको माँ बाप बोलने लग गया है, तुमको भाई बहन बोलने लग गया है, तो उस बच्चे को भी अपनाओ। बिल्कुल। और इसके साथ यार देख, अब जब से नए घर में तुम आ गए, अब तो कई चीज़ें होती हैं कि यार एक बहू बहुत चीज़ों का ख्याल रखती है। हाँ। तो क्या एक आदमी को, जो पति है, उसे भी घर के सारी चीज़ों में, अगर घर के काम काज हैं, तो उसमें क्या लड़के को भी हाथ बटाना इक्वली इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल। ये कहाँ लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है कि घर के सारे काम लड़कियों को करने हैं? घर तो दोनों का है ना। हम्म। अगर चाय लड़की बना रही है तो कप में लड़का डाल सकता है। अगर रोटी लड़की बना रही है, खाना लड़की बना रही है, तो बर्तन लड़के धो सकता है। क्यों? क्योंकि वो घर हम दोनों का है। उसमें हम्म। किया जाने वाला काम हम दोनों के लिए होगा। वो किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। किसी ने कोई बोझ नहीं डाला हुआ कि सिर्फ लड़के को करना है, सिर्फ लड़के को कमाना है, सिर्फ लड़का जिम्मेदारी उठाएगा। नहीं, सिर्फ लड़की घर चलाएगी, सारा खाना लड़की को बनाना है, घर के काम लड़की को करने हैं। ये किसी ने ठेका नहीं दे रखा, किसी ने जिम्मेदारी नहीं दे रखी। अपना हम्म। घर समझ के करोगे तो सब काम आसानी से खुशी खुशी हो जाएंगे, चाहे कोई भी करे, कमाए कोई भी, हाँ। घर कोई भी चलाए। वो अपने घर के लिए चीजें होनी चाहिए। हम्म। तो जैसे आज की डेट में विमेन इंडिपेंडेंट हो रही है, ठीक है, वो जॉब करती है, सब संभालती है, सारी दुनिया संभाल रही है, ऐसे एक आदमी को भी इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। वो खाने के लिए अपनी बीवी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता, घर की सफाई के लिए बीवी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता। ये भी तो, क्योंकि अब ये हम देखें तो आदमी भी तो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो तो पूरा बिल्कुल। डिपेंडेंट हो गया पूरे घर के लिए। बीवी नहीं है तो घर समझ ही नहीं आ रहा है। तो आदमी को भी इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है, विच दिस इज अ टेक अवे दैट आई एम टेकिंग फ्रॉम दिस हाँ। कॉन्वर्सेशन। बिल्कुल। और यार एक बात बताओ कि इसे एक इक्वालिटी की बात करते हैं हम लोग आजकल कि आदमी और औरत इक्वल है। हम्म। व्हाट डू यू थिंक कि इक्वालिटी कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है, और कहाँ पे होनी चाहिए, कहाँ पे नहीं होनी चाहिए? यार, ये इक्वालिटी की लड़ाई कहाँ से शुरू होती है? फेमिनिज्म से। हम्म। और जो फेमिनिज्म का कंसेप्ट है वो एक बहुत ही फालतू कंसेप्ट है। फेमिनिज्म का मतलब होता है कि वुमेन शुड गेट इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज एज इक्वल टू मेन। कि जितने हम्म। आदमियों को अधिकार और मौके मिल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के और जीने के, वो औरतों को भी मिलने चाहिए। अब औरतों को मिल चुके हैं। हम्म। अब फेमिनिज्म की ज़रूरत कहाँ है? जहाँ वायलेंस है वहाँ पे है।
जहाँ पे टॉर्चर है, क्राइम है, वहाँ पे फेमिनिज्म की ज़रूरत है। और फेमिनिज्म की ज़रूरत अपने अंदर होती है कि मैं गलत नहीं सहूँगी, लेकिन मैं हम्म। कुछ भी नहीं सहूँगी, ये फालतू का फेमिनिज्म है। हाँ।